ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं पंजाब हरियाणा हिमाचल का नंबर 1 चैनल न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। हमारी खास पेशकश बेबी का नया स्कैंडल में आपका स्वागत है। यहां यह बताने की जरूरत नहीं कि यह बेबी कौन है, बस इतना जान लीजिए कि जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में है, जिसका जवाब मुंबई पहुंची सीबीआई की टीम रिया से मैराथन पूछताछ के जरिए जान रही है। लेकिन रिया की मुश्किलें इतनी भर नहीं है, रिया अब ईडी के रडार पर भी आ गई है और इसकी वजह बनी है रिया का एक और व्हाट्सएप चैट, जिसे ईडी ने रिट्रीव कर वापस हासिल कर लिया है। इस व्हाट्सएप ग्रुप से जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। रिया इस ग्रुप में ड्रग्स की डीलिंग करती पाई गई है। इस सनसनीखेज खुलासे के बाद रिया की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। सुशांत केस में रिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। रिया के एक नए व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ, जिसमें वो किसी आयुष नाम के व्यक्ति से ड्रग को लेकर बात कर रही है। रिया पूछ रही है क्या ड्रग्स बची है, अगर कम है तो मंगवा लो। आपको बता दें, रिया ने इस मैसेज को डिलीट कर दिया था, जिसे अब ईडी ने रिट्रीव किया है, यानी डिलीट मैसेज को फिर से रिकवर किया है। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि रिया का एक व्हाट्सएप चैट पहले भी सामने आ चुका है, जिसमें वो ड्रग्स को लेकर बात कर रही थी। लेकिन अब इस नए चैट के सामने आने से रिया की परेशानी और बढ़ रही है। यह रिपोर्ट आप देखें। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया का ड्रग्स कनेक्शन। क्या रिया किसी बड़े ड्रग्स रैकेट से जुड़ी है? रिया के ड्रग्स कनेक्शन पर ईडी का बड़ा खुलासा। रिया का नया व्हाट्सएप ग्रुप चैट आया सामने। व्हाट्सएप ग्रुप चैट से ड्रग डील का खुलासा। रिया का बचना अब नामुमकिन है क्या? सुशांत मौत मिस्ट्री में फंसी रिया चक्रवर्ती पर जिस तरह नित नए दिन खुलासे हो रहे हैं, रिया का बचना अब नामुमकिन लगने लगा है। कहा तो यही जा रहा है, आरोपों के चक्रव्यूह में फंसी रिया चक्रवर्ती से अभी सीबीआई मैराथन पूछताछ कर सच बाहर लाने की कोशिश में जुट चुकी है कि अब ईडी ने भी रिया पर शिकंजा कस दिया है। और इसके पीछे वजह बनी है रिया की वो ड्रग्स डीलिंग, जिसका खुलासा रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से होता नजर आ रहा है। रिया के इस व्हाट्सएप चैट ने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। एक और बड़े सिंडिकेट की ओर साफ इशारा करता है। हम आपको इस व्हाट्सएप मैसेज में रिया और उसके सहयोगी के बीच हुई हर बातचीत बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस ग्रुप में कौन कौन चेहरे शामिल हैं। तो बता दें कि इस ग्रुप में सैमुअल मिरांडा, अशोक, सिद्धार्थ बिठानी तो है ही, एक नया नाम आयुष का निकलकर सामने आया है। ग्रुप चैट्स के मुताबिक रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के लिए बुलाया जाता है और रिया कहती है कि मैं अभी घर पर नहीं हूं। फिर रिया पूछती है कि क्या ड्रग्स बचा है? जवाब मिलता है हाँ बचा है, आपके लिए भी रोल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस ग्रुप में रिया जिसे ड्रग्स की मांग कर रही है उसे डूबी कहा जा रहा है और यह ड्रग्स का स्लैंग नाम होता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप में ड्रग्स की एक इमेज भी शेयर की गई है। अब जरा आगे की बातचीत भी सुनिए। रिया चक्रवर्ती, अशोक को फोन करो, सैमुअल मिरांडा माल के लिए ना। रिया हाँ हमारे पास खत्म हो गया है। सैमुअल ओके देखता हूं रिया, बस एक बची है। सैमुअल मिरांडा अरे अशोक ने कब तक इंतजाम करने को कहा था? रिया मैंने बोला था कि 2 दिन में इंतजाम कर दे। ओके उसको फोन करता हूं। रिया मैं उससे संपर्क करने की 2 दिन से कोशिश कर रही हूं। रिया मैंने बोल दिया। रिया ओके आयुष जब जाना तो गांजा ले आना। रिया ओके रिया आओ।
आपको बता दें कि रिया का ड्रग्स को लेकर ये कोई पहली बातचीत निकलकर सामने नहीं आई है। महज 2 दिन पहले ही ईडी ने एक और चैट का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद अब रिया की कोई भी सफाई काम आने वाली नहीं है। ड्रग्स को लेकर रिया का एक चैट जो कि पहले ही सामने आ चुका है, उस पर हमने रिया का पक्ष जानना चाहा। तो सुनिए अपनी सफाई में रिया ने कहा क्या। Another WhatsApp conversation between you and Jaya Saha, नवंबर 2019 का है। आप कह रही हैं about 4 उन्होंने बोला है just use 4 drops in coffee, tea or water and let him sip it. Then she is saying give it 30 to 40 minutes for it to kick in. Did Sushant know that you were giving him drugs? Firstly, I never gave him anything. It was a conversation between him and the lady in concern. He was asking about alternate therapy for anxiety, and this particular thing, I don't know what it is exactly. And again, I would like to say I never gave him anything. In case he took something or not, he would definitely do it himself. And I continue to keep my stand that I have never done anything. I have never made him do anything. रिया भले ही ड्रग्स की बात से साफ इनकार कर रही है, लेकिन जिस तरह से के बाद एक रिया की ड्रग्स डीलिंग सामने निकल कर आ रही है, उससे साफ है कि सुशांत की जिंदगी में आने से पहले रिया ड्रग्स लेती थी और इसकी पूरी रिपोर्ट जांच एजेंसियों के पास सबूत के तौर पर मौजूद है। रिया ड्रग्स को लेकर कितनी शातिर है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि उसने बड़ी ही चालाकी से पहले ही सारे मैसेज अपने व्हाट्सएप से डिलीट कर दिए थे, जिसे अब ईडी ने रिट्रीव कर वापस पा लिया है। और ईडी के इस खुलासे के बाद सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने भी ट्वीट कर लिखा है ये क्या हो रहा था। वहीं सुशांत के पिता ने भी रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं और रिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जहाँ से इनको चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता का यह आरोप ऐसे ही नहीं है। 8 मार्च 2017 की ये चैट देखिए। गौरव, रिया तुम्हारे पास एमडी है? रिया, गौरव मैं बता दूं कि मैं ज्यादा ड्रग्स नहीं ले रही हूं। रिया, मैंने एक बार MGMA लिया था। अब यहां बताने की जरूरत नहीं है कि रिया खुद ये स्वीकार कर रही है कि वो एक बार MGMA ले चुकी है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रिया ने सुशांत को भी ड्रग दिया था? क्या रिया ने सुशांत को ड्रग देकर डिप्रेशन में भेज दिया? और ये सवाल भी अब ऐसे नहीं है। रिया का अब अगला चैट देखिए, जिसमें चाय या कॉफी में ड्रग्स देने की बात कही जा रही है। ये चैट 25 नवंबर 2019 का, यानी तब रिया सुशांत के संपर्क में आ चुकी थी। तारीख 25 नवंबर 2019। जिया, मैंने उसे कहा कि श्रुति से कांटेक्ट करने के लिए। रिया, थैंक यू सो मच। जिया, कोई समस्या नहीं दोस्त, उम्मीद नहीं इससे मदद मिलेगी। जिया, 4 ड्रॉप कॉफी या चाय पानी में डालो, उसे पी लेने दो, 30 से 40 मिनट तो उसका असर दिखाई देने लगेगा। अब सवाल यह है कि रिया किसे चाय या कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देने की बात कह रही है? कहीं वो सुशांत नहीं थे? ये सवाल इसलिए भी गहरा चुका है क्योंकि रिया ने सारे चैट बड़ी चालाकी से डिलीट कर दिए हैं, जिसे बाद में ईडी ने रिट्रीव किया है। बता दें कि ईडी जब इस मामले की मनी एंगल से जांच कर रही थी, तभी सुशांत के खाते से लॉकडाउन के दौरान लगातार पैसे निकाले जाने की जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद ईडी का शक गहराया और जो सच सामने निकल कर आया वो हैरान कर रहा है। रिया की एक और चैट निकलकर सामने आई है। यह व्हाट्सएप चैट 17 अप्रैल 2020 का है, यानी सुशांत की मौत से पहले का। इसमें रिया किसी मिरांडा सुशी नाम की महिला से बात कर रही है। 17 अप्रैल 2020। रिया, वो स्टफ अब खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन उसके पास भी है हैश और बट। यहां एक बात बता दें, अक्सर ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले या फिर बेचने वाले इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मामले का खुलासा होने के बाद पहले से ईडी और सीबीआई के सवालों का सामना कर रही चक्रवर्ती को अब नारकोटिक्स विभाग के सवालों का भी जवाब देना होगा।
लेकिन रिया के लिए इन सवालों का जवाब देना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि दिल्ली में मुंबई पुलिस एनसीबी की टीम पूरे सबूत के साथ रिया से पूछताछ करेगी। रिया के इस ड्रग्स रैकेट में शामिल शौविक, जय शाह, श्रुति मोदी पर एनसीबी की पूरी नजर है और इस खुलासे के बाद से गोवा में सक्रिय शख्स गौरव आर्या फरार बताया जा रहा है। एनसीबी उसके घर और दफ्तर पर दबिश दे चुकी है। यानी इस केस का पूरा निचोड़ देखे तो एक और जहां सुशांत की मौत मिस्ट्री जल्द सुलझने की उम्मीद दिख रही है, तो वहीं अब रिया का बचना अब मुमकिन ही नहीं नामुमकिन लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशांत की मौत मिस्ट्री में रिया आरोपी नंबर 1 है, लिहाजा सीबीआई की टीम रिया से मैराथन पूछताछ में लगातार जुटी है। शुक्रवार को रिया से करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद एक बार फिर से बुलाया गया। इस पूछताछ में रिया के भाई शौविक को भी शामिल किया गया। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में सीबीआई के उन सभी सवालों के बारे में बताएंगे जिनसे रिया का सामना हुआ था। सुशांत सिंह की मौत के मामले में सीबीआई की टीम पिछले 8 दिनों से दिन रात एक करे हुए है। वजह है उन सारे सवालों के रहस्य से पर्दा उठाना, जिसकी सच्चाई सुशांत के परिवार के साथ पूरा देश जानना चाहता है। सुशांत की आत्महत्या या फिर हत्या? अगर आत्महत्या तो क्यों? अगर हत्या तो कैसे? सुशांत का परिवार तो पहले ही यह मान चुका है कि सुशांत की हत्या हुई है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती जिम्मेदार है। लेकिन इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या सही में रिया ही सुशांत की मौत के लिए जिम्मेदार है? क्या रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स देकर मार डाला? क्या रिया जानती थी कि सुशांत के साथ कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर सुशांत ने खुद किस बात से परेशान होकर आत्महत्या की? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई को सिर्फ रिया से मिलने की उम्मीद है। क्योंकि जी हाँ, ये बड़ा क्योंकि है और क्योंकि सुशांत केस में रिया वो राजदार है जो सुशांत की मौत से महज 6 दिन पहले तक साए की तरह उसके साथ रही। एक सवाल जो कि सभी को खटक रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिया सुशांत को छोड़कर चली गई? इन सभी सवालों का जवाब तलाशने बेहद जरूरी है। यही वजह है कि शुक्रवार को सीबीआई ने रिया को सम्मन भेजकर हाजिर होने के लिए कहा। सुबह 10:30 बजे रिया जीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंची, जहां सूत्रों के मुताबिक रिया का सामना सीबीआई के 2 अधिकारियों से हुआ। रिया के साथ उनके भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा और केशव से भी पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई कैमरे पर रिया चक्रवर्ती का बयान भी दर्ज किया गया है और इस पूछताछ को लेकर हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई ने रिया से पूछा अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में बताएं और कब कैसे आप दोनों की मुलाकात हुई और रिश्ता कैसे चल रहा था। 8 जून को ऐसा क्या हुआ कि आप सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई? आपने सुशांत का नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया था? आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में किसने बताया? उस समय आप कहां थी और जानकारी मिलने के बाद आपने क्या किया? सुशांत की मौत की खबर मिलने के बाद क्या आपने उन्हें बांद्रा स्थित घर में गई थी? अगर नहीं तो क्यों? आपकी कुछ तस्वीरें पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की आई हैं, वहां जाने की मंजूरी किसने आपको दी थी? सुशांत के घर में आप किस हैसियत से रह रही थी? क्या आप उनके फाइनेंस देखती थी? और सुशांत के एटीएम का पिन आपको किसने दिया और क्यों दिया? सुशांत के परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा था? उनकी बहनों और पिता के आरोप पर आपका क्या कहना है? क्या आपने सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का गबन किया है? अपने बॉलीवुड सफर के बारे में बताएं। कैसे बॉलीवुड में एंट्री हुई? किसने आपकी मदद की? और क्या आज भी कोई आपका मेंटर है? सुशांत की मौत को आप क्या मानती हैं? हत्या या आत्महत्या? दोनों ही सूरत में आप किसे जिम्मेदार मानती हैं?
घर पर काम करने वाले से सुशांत के कैसे रिलेशन थे? क्या पैसों को लेकर वे बेफिक्र रहते थे या फिर खुद ही पैसे निकालकर सबको देते थे? उनके करीबी दोस्तों और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकने वाले के बारे में आप क्या जानती हैं? 2017 से 2020 के बीच के आपके कुछ चैट्स सामने आए हैं। इनमें आप ड्रग्स को लेकर कुछ लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं। इस पर आपकी क्या सफाई है? सुशांत डॉक्टर के पास जाते थे या डॉक्टर घर में आते थे? सुशांत कौन सी दवाइयां खाते थे? दवाइयों के पर्चियां कहां हैं? क्या आप मुंबई पुलिस में किसी अधिकारी को जानती हैं? डीसीपी अभिषेक त्रिमुखा से आपकी 5 बार क्यों बात हुई? सुशांत की कंपनियों में आपकी और आपके परिवार की क्या भूमिका थी? क्या इन कंपनियों में सिर्फ सुशांत के पैसे लगे हैं? सितंबर 2019 को किसने आपको सुशांत की कंपनी में डायरेक्टर का पद संभालने के लिए कहा था? क्या आप सुशांत के प्रोफेशन से जुड़े फैसले लेती थी? सुशांत को आप चाय या कॉफी में मिलाकर सीबीडी क्यों देना चाहती थी? आपने कहा है कि सुशांत ड्रग्स लेते थे। अगर वे ड्रग्स लेते थे तो आप क्या उनके लिए ड्रग्स लाती थी? सुशांत के परिवार द्वारा घर से आभूषण ले जाने, आत्महत्या के लिए उकसाने और परिवार से दूर रखने का आपका क्या कहना है? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सीबीआई जानना चाहती है, लेकिन जो खबर मिली है उसके मुताबिक जांच टीम रिया के बयान से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में संभव है कि सीबीआई सच जानने के लिए रिया के साथ सख्ती भी बरत सकती है। अब रिया के उस झूठ से पर्दा उठाते हैं जिसे देखकर रिया सुशांत और उसकी फैमिली को बदनाम करने में जुटी है। रिया खुद के बचाव में यह कह रही है कि सुशांत डिप्रेशन में थे, उनके अपने फैमिली से रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन रिया के इन आरोपों पर सुशांत की बहनें अब खुलकर सामने आई हैं। तो चलिए रिया के सुशांत पर लगाए गए आरोपों का पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं कि रिया के दावों में सच्चाई कितनी है। काश भाई कभी रिया से मिला ही नहीं होता। एक बहन ये गुस्सा ऐसे ही नहीं, एक बहन का अपने भाई के लिए दर्द ऐसे ही नहीं, एक बहन का अपने भाई के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई ऐसे ही नहीं। अब एक पिता के उस दर्द को भी महसूस कीजिए जिसने अपने जवान बेटे को खोया। महज 1 साल पहले रिया नाम की एक ऐसी आंधी आई। पहले एक पिता को उसके बेटे से दूर कर दिया, फिर 4 बहनों को उसके इकलौते भाई से दूर कर दिया, फिर एक दिन खुद भी अलग हो गई। और जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक आखिर में उसे भी ये दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब सुशांत के परिवार के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। उसकी पूरी दुनिया लुट चुकी है। एक पिता के बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है, 4 बहनों से उसका प्यारा भाई छिन चुका है। लेकिन जो एक चीज बची हुई है वो है मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा, जो सुशांत से परिवार को और परिवार से सुशांत को मिली। लेकिन हैरानी इस बात की अब इसे भी लूटने की फुल प्रूफ तैयारी है। क्या क्या नहीं कहा क्या? सुशांत के पिता से अच्छे रिश्ते नहीं थे, सुशांत का उनकी बहनों से संबंध ठीक नहीं था, सुशांत डिप्रेशन में जा चुके थे। आज हर उस झूठ से एक एक करके पर्दा उठेगा, जो हर एक सच्चाई बाहर आएगी। पहले उस झूठ का सुनिए जिसमें कहा जा रहा है कि सुशांत का उनके पिता से अच्छे संबंध नहीं थे। मेरे मुताबिक उनके फादर उन्हें यंग एज में और उनकी मदर को छोड़ के चले गए थे एंड ही वाज वेरी अपसेट बाय दैट। ही लव्ड हिज मदर, उनको अपनी माँ से बहुत ही प्यार है और वो उन्हें बहुत मिस करते थे आफ्टर शी पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली एट अ यंग एज। और अब सच भी देख सुन लीजिए, ये तस्वीर तब की है जब सुशांत अपने घर यानी कि पटना गए थे। वहां से वो अपने पैतृक गांव भी गए जहां उन्होंने खूब मस्ती भी की। सुशांत के चचेरे भाई को सुनिए, सुशांत का फैमिली प्रेम सुनिए।
आप देख रहे हैं ना परिवार का, आप वीडियो देखिए, ये फोटो देखिए, इस चीज़ से आपको स्पष्ट लग जाएगा कि परिवार से कितना लगाव था, और परिवार से अगर दूरी बनवाया है थोड़ा बहुत भी तो उसी ने करवाया। मैं इसका विटनेस भी हूँ कि जब पिछले साल यहाँ पर आया था, वो 4 दिन का प्रोग्राम लेकर के आया था, पटना से सहरसा, सहरसा से पूर्णिया, पूर्णिया से खगड़िया और फिर पटना, और फिर उसको लौटना था। और वो 3 दिन में कम से कम समझते हैं कि सैकड़ों कॉल करके उसको एक दिन पहले वापस बुलाने का प्रेशर बना रखा था। रिया कहती है कि सुशांत के अपनी बहनों से संबंध अच्छे नहीं थे। अगर मैं उसे कंट्रोल कर रही होती मैम, तो जब वो चंडीगढ़ गया, वहां पे रहा जनवरी में, 1-2 दिन में वो वापस आ गया। मेरे चैट्स में मेरे पास प्रूफ है कि मैंने उसे वापस नहीं बुलाया है, वो खुद आया। इनफैक्ट मुझे बाद में पता चला साहिल और बुद्धा, सिद्धार्थ पठानी के थ्रू कि सर निकल गया। मैंने कहा मुझे लगा 1-2 महीना रह के आएंगे। दैट्स एक्चुअली व्हाट आई थॉट। बिल्कुल झूठ। सुशांत का अपनी बहनों के साथ बेहद अच्छा संबंध था, ठीक उसी तरह से जैसा कि एक भाई बहन का होता है। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है। इतना ही नहीं, सुशांत से उनकी बहनें कितना प्यार करती थी, इसे सुशांत की बहन श्वेता सिंह के उस ट्वीट से समझा जा सकता है। श्वेता को जैसे ही पता चला कि उनके भाई की तबीयत खराब है, वो अमेरिका से सब कुछ छोड़कर इंडिया आ गई। लेकिन इस बात का आज भी उन्हें अफसोस है, वो अपने भाई से नहीं मिल सकी। वजह बनी थी 3 दिन में सुशांत को की गई वो 25 कॉल जिसे रिया की ओर से सुशांत को किया गया था। ऐसे में तमाम झूठ हैं जिससे पर्दा उठ चुका है और रिया का पूरा सच सामने लाना ही होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुशांत जैसा अभिनेता जो जिंदगी जीने के में भरोसा रखता था, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बेबी का नया स्कैंडल, लगातार हर दिन नए नए अपडेट सामने आ रहे हैं और लगातार हम उन अपडेट से आपको रूबरू करवा रहे हैं। आगे भी बताते रहेंगे कि सुशांत की मौत मिस्ट्री का क्या है पूरा सच और कौन है इसके लिए जिम्मेदार। अभी के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।